अलग अलग तरीके से आए हैं। मैं सबसे पहले तो माईगॉव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए देशवासियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र का एक सरल अर्थ ये हो गया कि एक बार वोट दे दो और फिर 5 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि बस ये तुमको दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है सारी समस्याओं का समाधान कर दो। और अगर 5 साल में कुछ कमी रही तो फिर वोट देकर के दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेंगे और उसको कहेंगे देखिए उसने नहीं किया, तुम कर दो। सिर्फ वोट देकर के सरकार चुनना, अगर लोकतंत्र वहां पर सीमित हो जाता है तो लोकतंत्र का जो स्पिरिट है वो कभी पनप नहीं सकता है। और इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी वाला लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी भारत जैसे विशाल देश में आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के कारण ये सहज संभव हुआ है। आज जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो जन भागीदारी का उत्तम उदाहरण है। लोग अपने आप, संगठन, नेता, सब लोग कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल था गुड गवर्नेंस। हमारे देश में माना गया है गुड गवर्नेंस इज अ बैड पॉलिटिक्स। ये सही है कि ज्यादातर राजनीति में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते, और इसलिए उनकी योजनाओं की प्रायोरिटी उसी बात पे रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजें। और उसके कारण जिस उद्देश्य से कारवां चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुढ़क जाता है। और उसके कारण हमारे देश में गुड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था, हर स्टेज पर स्क्रूटिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों के प्रति उदासीनता प्रवेश कर गई। देश में बदलाव लाने के लिए जितना महात्म्य नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महात्म्य लास्ट माइल डिलीवरी का है। आपने जो सोचा, समझा, निर्णय किया, धन लगाया,
अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है, आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है, कुछ दिनों के लिए तो वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे तो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया, बहुत बढ़िया इमारत बन गई, उत्तम से उत्तम संसाधन वहां लगाए गए, साधन लाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन वहां जो मरीज आता है, अगर उस मरीज को इसका लाभ नहीं मिलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है, इमरजेंसी का पेशेंट आया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना धन लगाने के बाद भी, इतना बढ़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अरबों खरबों रुपया बेकार जाते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इन दोनों का संतुलित संबंध रहना चाहिए, तभी जाकर के सामान्य मानवी को लाभ होता है। गुड गवर्नेंस हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, कुछ ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, नगर पंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, जिला परिषद में हो गया तो भी प्रधानमंत्री का जवाब मांगेंगे, नगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, महानगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, राज्य में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे। पॉलिटिकली तो ठीक है, टीआरपी के लिए भी शायद ठीक होगा, और प्रधानमंत्री को तकलीफ हो वो कोई बुरी चीज नहीं है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए, और मेरे जैसे को ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पंचायत अपनी जिम्मेवारी फील ही नहीं करता है। नगर पंचायत को लगता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, महानगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, राज्यों को लगता है मेरी नहीं, और उसके कारण गवर्नेंस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। गुड गवर्नेंस के लिए पहली आवश्यकता है, जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मांगना चाहिए, न नीचे हिसाब मांगना चाहिए, न ऊपर मांगना चाहिए, सीधा सीधा उससे मांगना चाहिए, तब सुधार होगा, सुधार तब होगा